हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में। लास्ट टाइम के लिए सॉरी, जब मैं वीडियो बना रहा था तो लास्ट में लाइट चली गई, पावर कट होने की वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, तो क्लास एकदम से रुक गई। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में पार्ट 5 फिर से एक बार थोड़ा सा बैकअप देते हुए उसको आज ख़त्म करेंगे, जिससे वेक्टर्स चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ओके। देखिए पार्ट 5 में हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके, इधर स्केलर प्रोडक्ट, अगर सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है? दो वेक्टर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि निकल के एक स्केलर है, तो उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि निकल के एक वेक्टर आए, देन दैट प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। इसमें देखिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनके बीच में क्या साइन पुट होता है? डॉट। ए डॉट बी, ये भी नहीं कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ पे याद रखेंगे थीटा वो एंगल होगा जहां से दोनों वेक्टर या तो बाहर की तरफ हो या इनवर्ड हो। देखिए अगर ऐसा केस होगा कि ओ पॉइंट देखिए, ओ से ये ए भी बाहर था, बी भी बाहर, तो ये थीटा है। ओ से ए तो बाहर है पर बी अंदर की तरफ है, तो ये थीटा नहीं है। तो आप किसी एक वेक्टर को आगे बढ़ा दीजिए। जब आप आगे बढ़ा देंगे तो देखिए ओ से इधर ए बाहर, इधर बी बाहर, तो थीटा ये लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये थीटा दिया हो तो आप वो थीटा नहीं लेंगे, उसमें उसको 180 से माइनस करेंगे तो ये थीटा आएगा। मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, तो थीटा किसके इक्वल होगा? 180 माइनस अल्फा, और ये थीटा लेंगे। तो अब हमें पता चल गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा में जो थीटा होता है वो एंगल वो होता है जहां से दोनों वेक्टर या तो बाहर की तरफ होंगे, दोनों ओ पे, ओ एक ओरिजिन पॉइंट है जहां से दोनों वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहां से दोनों वेक्टर या तो बाहर होंगे या दोनों वेक्टर अंदर की तरफ होंगे, तभी उसे थीटा लेंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब अगर थीटा नहीं दिया है तब क्या करेंगे? थीटा नहीं दिया तो बहुत आसान, देयर आर टू रूल्स। सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। एक एग्जांपल देखिए, ए वेक्टर ये दिया हुआ है बी ए। अब इसमें आई का आई से ही करेंगे, तो इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए 3 टू द 6 माइनस 9 के साथ, आई डॉट आई 1 हो गया। जे का जे से करिए तो -2 आया, जे डॉट जे 1 हो गया। के का के से करिए तो 4 5 का 20 माइनस में आया, के डॉट के 1 हो गया, और ये आंसर। ठीक, तो जब थीटा दिया होगा तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, थीटा नहीं दिया होगा तो आप ऐसे करेंगे, आई के कोफिशिएंट को आई से, जे के कोफिशिएंट को जे से, के कोफिशिएंट को के से, और साइन को कंसीडर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना? मस्ट कंसीडर द साइन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। ए डॉट बी की वही वैल्यू होती है जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की होती है। किसी वेक्टर ए का 0 वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 का मॉड आ जाता है, मतलब 0 एक वैल्यू आ जाती है। 0 वेक्टर क्या होता है? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। गॉट इट? अगर ए डॉट बी 0 निकल आए, आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किया, या तो थीटा दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाया, थीटा नहीं दिया है तो ऐसे किया। लेकिन अगर वैल्यू 0 निकल के आती है, इट मींस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बहुत सिंपल है बच्चों, दो वेक्टर दिए हों और आपको प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है, तो जस्ट आप क्या कर दीजिए, उनका डॉट प्रोडक्ट। और अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वेक्टर्स क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर।
डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो मेथड, थीटा दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा नहीं दिया होगा तो ऐसे करेंगे। दोनों आपके सामने इलिस्ट्रेटेड है। इज इट क्लियर? एक बार देखिए इसे। इसकी प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, अगर आपसे वर्क डन पूछे कोई तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज वर्क डन, सॉरी, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो यू विल डेफिनेटली गेट फोर्स। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर और जूल्स। ठीक, तो आप ये जान गए कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के या तो स्केलर आएगा या वेक्टर। अगर स्केलर निकल के आता है तो स्केलर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, अगर वेक्टर निकल के आता है तो उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, पॉइंट 3, पॉइंट 4। अगर दो वेक्टर को आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ऑर्थोगोनल, देन व्हाट टू डू? आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 निकल आता है तो वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन परपेंडिकुलर होगा। आपको वर्क डन निकालना है तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना, यू विल गेट फोर्स वेक्टर। ठीक, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर नहीं आना चाहिए, निकल के एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपका निकल के एक वेक्टर आ रहा है इट मीन्स आपने कहीं गलती की। ठीक, डॉट प्रोडक्ट करने के दो मेथड है मेरे बच्चों। एक, जब थीटा दिया हो तो यूज दिस फॉर्मूला, थीटा नहीं दिया हो तो सिर्फ इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए। 3 2 = 6 विद अ माइनस साइन, 2 1 = 2 विद अ माइनस साइन, 4 5 = 20 विद अ माइनस साइन, एंड यू विल गेट द आंसर। दो ही मेथड है। तो ये आपका पूरा डॉट प्रोडक्ट आपके सामने है। इज इट क्लियर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लिसन केयरफुली, इसको रख कर दूं। इज इट क्लियर? अच्छा, हमारा जो लेक्चर 2 था उसमें एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में एक ह्यूमन एरर हुई थी, उस एरर को पॉइंट आउट किया। तो थैंक्स उस बच्चे को, उस बच्चे का नाम है दीपक मौर्य, उसने उसको पॉइंट किया। देखिए वो क्या था। वो कुछ ऐसे था बेटा कि एक वेक्टर था 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, इसका मॉड मैं निकालना सिखा रहा था। तो जब इसका मॉड निकालेंगे तो i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, देन 9 + 4, तो ये 25 मैंने ले लिया था। ह्यूमन एरर तो कि 3 और 4 लिया जाता है जनरली पाइथागोरस में, और 3 और 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25 आता है। तो दिमाग में चल रहा था 3 और 4, और मैंने यहाँ पे लिया था 3 और 2, मतलब मेरे ब्रेन में चल रहा था 3i + 4j, और मैंने यहाँ पे लिया था 3i + 2j। तो 9 and 4 25 नहीं होगा, 13 होगा। तो दिस इज 13। मैंने अपने पार्ट 2 में क्या कर दिया था, पार्ट 2 था आई थिंक सो, उसमें मैंने इसको सम अप करके √25 लेके 5 ले लिया। दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। √13 यूनिट्स इज द आंसर। तो थैंक्स टू गाय, दैट पर्टिकुलर गाय दीपक, थैंक यू ब्रो, आपने इस गलती को पॉइंट आउट किया। बट दिस इज ह्यूमन एरर, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया है मॉड निकालने के लिए i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, दिस इज √13। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये हमारा था